दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और मैं हूं आज अपने खुद के खेत पे। मेरे यहाँ पे आए हैं जिला गन्ना अधिकारी जी, हमारे ज़िले के जो हैं PN सिंह जी बिजनौर के। अचानक से मुलाकात हुई, मैं भी घर पे था। मैंने सर को कॉल किया कि सर हम कुछ काम कर रहे हैं गन्ने के ऊपर। तो सर ने बोला यार कुछ दिखा दो कहीं। तो फिर बोले चलो एक चाय पीते हैं बैठ के घर पे। बस इसी रास्ते में बीच में पड़ा। नमस्ते सर। नमस्कार। आपका स्वागत है प्रभु। आपको ये हमारे चाचा जी का खेत है, दुष्यंत जी का। इसमें ये जो मेरे पास आए तो ये उस समय में आए थे सर जब ये गन्ना खत्म था। कौन सी वैरायटी है? ये तो 235 है सर। 235। हाँ हाँ। और इस गन्ने की वो स्थिति थी सर कि इस गन्ने को कोई हाथ रखने वाला नहीं था। जितना चाचा डाल सकते थे उन्होंने केमिकल डाला, जितना कोशिश किया। जब इनको लगा कि फरवरी में गन्ना बोया था और मार्च का महीना मई आ गई, अब नहीं होगा, तब हम इनसे बोले कि गोद ले लें। ये बोले भैया बचा दे इसको। उसके बाद सर हमने इसमें जो है अपने कल्चर चलाए, गन्ना गुरु लगाया। और सर अभी इसमें लास्ट वाली जो डोज है वो दी नहीं है। ये बोले इतना काफी है। गन्ना गुरु में क्या कर रहा था? क्या है गन्ना गुरु में सर? पोटेशियम मोमेंट है, पोटेशियम फुलवेट है, उसके अंदर सीवी डर्क है, सीवी डेस्ट्रक्ट है, 6BA है, ऑक्जिन्स है, साइटोकाइनिन है, पेनिट्रेटर्स है, इवल्सिफर, मतलब एवरीथिंग हार्मोन जो गन्ने को चाहिए वो स्टेज पे हम 20 दिन से 30 दिन के बीच में पहला डोज लगवाते हैं जड़ में, जड़ों को मजबूत करने के लिए। टोटल ऑर्गेनिक है, इसका कोई कतई भी साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा इसके ठीक 10 दिन के बाद फर्स्ट स्प्रे 45 दिन से 55 दिन, सेकंड स्प्रे 65 दिन से 75 दिन या 85 दिन के बीच में, थर्ड स्प्रे 110 से और 120 दिन के बीच में। बस किसान को इतना करना है, बाकी जिम्मेदारी हमारी। पूरी हमारी टीम, हम लोग निस्वार्थ बिना पैसा लिए गांव-गांव जाकर के किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि आप गोबर की खाद में मिला करके जो भी केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं उनको आधा कर दो, गोबर की खाद में मिला के 10 दिन रखो। जिम्मेदारी मेरी है, आप उसको लैब टेस्ट कराओ, वो रेजिड्यू फ्री है, आप उसको खेत में डालो। एकदम से नहीं जा सकते हम सर। नंबर 2 बात, आप अपने खेत में ट्राइकोडर्मा, हर्जीनियम, विरिडी, मतलब हमने एक भूमित्र और भूप्रहरी करके 2 किट बनाई हुई हैं। एक में फंगस है पूरे और एक के अंदर पूरे बैक्टीरिया हैं। आप इनको खेतों में चलाइए। 1 रुपये का खर्चा है 1 एकड़ का बनाने के बाद, मल्टीपल करने के बाद। नंबर 3 पे हम इनको कह रहे हैं कि भैया आप माइक्रोराइजा लगाइए। जब आप गन्ने की बुवाई करते हैं तो एक ड्रिंचिंग माइक्रोराइजा का और बरसात के बाद एक माइक्रोराइजा। 4th बात जो कोई किसान नहीं करता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जो मैंने कर्नाटक, महाराष्ट्र और मैं कई कंट्री बाहर गया सर। अब ये दामाद की तरह हमने इसको पाला जून तक, और जुलाई के बाद बारिश शुरू हुई और किसान ने पत्ते फेंके और वो भूल गया कि गन्ना भी मेरे खेत में है। अब हम इसको सर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 6 महीने सर ये पानी पे जी रहा है। अच्छा। अगर हम इसको 6 महीने लगातार, क्योंकि गन्ना एक ऐसी फसल है सर ये आखिर दिन तक बढ़ती है, जब तक कटेगा तब तक बढ़ेगा। इसमें प्रौढ़ भी है, इसमें युवा भी है, इसमें किशोर भी है, नवजात भी है। नहीं कोई खाद अब इसमें नहीं डाला है, इसमें यूरिया DAP वगैरह डाले हैं, लेकिन वो भट्टी खाद बना करके डायरेक्ट नहीं डाले। तो गन्ने को निरंतर अगर हम फूड देते हैं, अभी इस समय में अगर हम गन्ने में आज के जो समय है 5 किलो सरसों की खल, 20 किलो कच्चा गोबर, 2 किलो गुड़, और ये बैक्टीरिया अगर हम हर 15 दिन, 20 दिन या महीने पे इस खेत में छोड़ते हैं तो गन्ना बिल्कुल भी पत्ते पीले पड़ेंगे नहीं सर। तो गाँव-गाँव जाकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बहुत लोग साथ में आए हैं इस बार, और बाकी अच्छा काम कर रहे हैं आप। ये बताइए आपके सामने, ये जैसे इसमें स्पॉट पड़े हैं पत्तियों पे, ये क्यों है? ये जो स्पॉट है सर, ये गन्ने की पत्ती जब अपना एक समय आता है इसका, 12 पत्ती आपके गन्ने पे ऊपर होनी चाहिए। अगर आपके गन्ने पे 12 पत्तियां हैं तो आपका गन्ना स्वस्थ है। जैसे मैं अगर किसी पत्ते की बात करूं, इसको निकालूं, तो इसमें जो है इस समय पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11वीं निकल रही है। मतलब ये स्वस्थ गन्ना है। इसमें भी रेड रॉट है क्या? गन्ने की रेंज में नहीं, रेड रोड नहीं है। क्या होता है कि जैसे टॉप बोरर आया, रेड रोड का मतलब है कि गन्ना आपका यहाँ से सूखना स्टार्ट होगा, पीला पड़ेगा साइड की पत्तियाँ, और ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आग दिखाया हो, इस टाइप में। अब जैसे ये है सर, फंगस में और रिवर्स होने में अंतर है। अगर ये पत्ती आपकी केला हो या गन्ना हो, अगर यहाँ से रिवर्स हो रही है तो ये रिवर्स हो रही है, पौधा इसको वापस ले रहा है ताकि इसका जो जैसे प्रकाश संश्लेषण से ये पत्ती नहीं कर रही ये वाली, तो पौधा इसको खत्म करेगा। अगर ये पत्ती यहाँ से ना सूख के यहाँ से सूख रही है और यहाँ से हरी है, तो आप समझिए कि खेत में बीमारी है। अगर वो यहाँ से वापस जा रही है तो ये नेचुरल है सर, नेचुरल प्रोसेस है, वो नई पत्ती देगा, पिछली वाली को खत्म कर देगा। 235 है वैरायटी, लेकिन बहुत मोटा है। कोई वैरायटी चेंज है? हाँ नहीं सर, गन्ना वही है। होता क्या है कि हम लोग पूरा, क्या एक किसान की एक आदत है, थोड़ा गन्ना ठीक हो गया ना, बस सब ठीक, अब चक्कर में रहने दो। निरंतर चीज़ों को चाहिए, लगातार पानी चाहिए। अभी इस समय पे हमारे यहाँ पे ड्रिंचिंग होना चाहिए था इस पे, लेकिन हम भूल गए पानी देना। आप चाचा कह रहे हैं कि मजा आ गया मुझे। तो ये कुछ मोटा है। हाँ ये मोटा है। एक और चीज़ सर जो किसान गड़बड़ करता है, जो इस खेत में भी चाचा जी ने की,
हम लोग गैपिंग के ध्यान नहीं देते। हाँ, गैप फिलिंग अब इतनी जगह में अगर आपके 6 गन्ने होते तो लगभग 6 किलो के तो थे मरे मरे। हाँ। अब ऐसे अगर खेत में 100 जगह होगी तो 6 कुंटल तो गया। गैप फिलिंग तो का यही कल्चर चीजें सर गांव जाकर के लोगों को समझा रहे हैं कि भैया तुम लोग जागरूक होकर खेती करो, प्रोडक्ट के ये पीछे आपकी मत वैरायटी भागो। अच्छी है, 1335 सीड में चला जाएगा पूरा, ये तो सप्लाई ना करिए इसे। हम ये सीट में जाएगा सर। दूसरा मैं जो अभी घूम रहा हूँ खेतों में 118, हाँ हाँ दुष्यंत चाचा जी का है 118, बहुत बढ़िया वैरायटी है। बढ़िया मतलब जो मैं गन्नों में देख के आ रहा हूँ, मुझे तो मजा आ रहा है उसको देख के। नहीं, इस समय तो अच्छा किसान को रिजल्ट दे रहे हैं। 118 है और एक सर है आपका 23 थोड़ा पतला है। 15-23 से रिकवरी अच्छी है उसमें। जी हाँ, soft पतला है बट गन्ना अच्छा है, लंबा है। लेकिन उसको लेट बुआई लेट करनी है। जी और सर एक्चुअली क्या है, आपको तो सारी चीज़ का पता है, मैं क्या बताऊं। मैंने जो पढ़ा गन्ने को उसमें ये पढ़ा, और गांव जब बाहर गया तो पता चला कि गन्ना क्या है। अर्ली वैरायटी 10 से 11 महीने में कटने के लिए रिकवर तैयार होती है। वो बनाई इसलिए गई कि हम अपना गेहूं काट करके, हमारे क्षेत्रों में जमीनें कम हो रही हैं और आप जो है गेहूं काट करके इसको दिसंबर जनवरी तक काट दीजिए। हाँ, हम उसको क्या कर रहे हैं अक्टूबर में लगा रहे हैं। लगनी कब चाहिए? मिडलेट वैरायटी अक्टूबर में लगना चाहिए, तब जाकर के उत्पादन 1200 कुंटल या 800 कुंटल जो हम उम्मीद करते हैं। हम सोच रहे हैं ये 38 दे दे हमें, ये वाला गन्ना 35 नहीं देगा सर, इसकी उम्र है एक। अगर हम इसके बाहर जाते हैं 12 महीने के बाद 100% रिकवरी कम होगी। इसलिए गन्ना मोटा दिखता है, बाद में बोलते हैं इसमें वजन कम है। तो गन्ने को समझाया नहीं गया किसानों को कि कौन सी वैरायटी कब बोएं। अगस्त में आप जो है लेट मिडलेट बोइए, 18 महीने में काटिए, 1200 कुंटल आएगा। हाँ। गन्ना कैसे बोना, आप किसान क्या करता है, यहाँ से बीज लेके जाएगा मेरे से और पूरे को काट के बोएगा। ऊपर वाला इसका जो सर जमाव है, ये जमाव आपका होगा लगभग 18 से 20 दिन। ये जो जमाव है ये लेगा 12 दिन। ऊपर का जो गन्ना है वो जमाव लेगा 7 दिन। अब एक ही खेत में 3 तरीके का गन्ना हो गया। अब मुझे अगर पहली खाद देनी है 21 दिन पे, जो कि मेरा वो जम चुका है, मतलब मेरा एक बच्चा 2024 में पैदा हुआ, एक बच्चा 2026 में पैदा हुआ, एक बच्चा 28 में, और मैं तीनों को बोतल से दूध पिला रहा हूँ, वो सही है। तो तीसरा वाला बच्चा तो मेरा ठीक है जो कमजोर है। वो जो पहला वाला बच्चा 5 साल का हो गया, वो बोतल से दूध नहीं पी रहा है, उसको आप पूरा भोजन नहीं दे रहे। अगर मैं पूरी डोज दे दूंगा तो ये मारा जाएगा, इसको दे दूंगा तो वो मारा जाएगा। तो किसान को ये करना है कि एक ही खेत में 3 पार्ट बना लो ना, एक में ये बोलो, एक में ये बोलो, एक में वो बोलो। ना ये नीचे वाला वही ना क्या दे दो बोलने की, नहीं मानता किसान, समझाने के बाद भी नहीं मानता। सप्लाई कर दें इसको। दूसरी चीज ट्रीट नहीं करते बिल्कुल भी। हाँ। गन्ना लिया, धड़ाधड़ किया और शाम को क्वार्टर खींचा, बोले भैया हम तो 10 बीघे बो के आ गए। सर इन्हीं चीज़ों ने रेड रोड को लाए। आपके खेत से मैं गन्ना ला रहा हूँ, पहले मुझे निश्चित करना है कि क्या आपके खेत में गन्ना लेने लायक है, आपका गन्ना पीड़ित तो नहीं है किसी बीमारी से, अंधाधुंध चल रहा है सर। तो इन चीज़ों पे हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को जाके, और ज़्यादातर मजे की बात यह है कि लोगों की बात समझ में आ रही है। हाँ नहीं, अब जो दिक्कत है ना 38 में जो रोग लगा है उसकी वजह से किसान समझ रहा है। बिल्कुल किसान वैरायटी चेंज करने पे जो दवाइयाँ हैं इसकी, सर ये किसानों को ना बहुत लेट समझ में आई बात। 38 का विकल्प 2-4 साल पहले ही ढूंढे लेना चाहिए था। हाँ। अब अचानक से 38 में बीमारी आई और इतने बड़े गन्ने को रिकवर करना सर ये बड़ा भारी है। मतलब 2 साल पहले किसान से कहा तो किसान मानता नहीं था ना, इस अब बार मान तो रहे हैं। अपने आप अभी सब कह रहे हैं कि भैया रेड रोड आ गया। अब सर जो हम लोगों ने ये किट बनाया है भूप्रेरी भूमित्र, ईश्वर की कृपा से, और हम लोगों ने इसमें ईमानदारी, फौजी आदमी तो ठुक के ईमानदारी डाला है, तो वो रिजल्ट दे रहा है, डालते ही रिजल्ट दे रहा है एकदम टॉप। मेरे पास 38 भी खड़ा है, सेकेंड ईयर 38 में हमने यही चलाया, सरसों की खल कल्चर, सरसों की खल कल्चर, सरसों कोई ये जैविक गन्ना खड़ा है इधर, और बढ़िया गन्ना है। बस टॉप बोरर आया उसके अंदर, उसको मैं इसलिए नहीं रोक पाया क्योंकि घर वालों ने क्या किया था, इसको प्रैक्टिकल के तौर पे, ये मेरी प्रयोगशाला है 20 बीघे की इधर, तो उसमें हमने उसको नज़दीक बोया। घर वाले नहीं मान रहे थे, हम बोले चलो तुम्हारा नज़दीक का भी तसल्ली कर देते हैं बो के। अब जब टॉप बोरर आया तब मुझसे बोले कि यार गड़बड़ो, दूर ही ठीक था। अब आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। तो ये किसान को थोड़ा सा समझना पड़ेगा सर। एक तो गैप फीलिंग अपनी करनी है, बागवानी की तरह में अगर आप गन्ने को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ देगा। ये 4 फीट है ना, ये 4.5 का गैप है सर। वो भी 4.5 जी। और इसमें हमें क्या करना है, बंधाई भी हम गलत करते हैं। पहली बंधाई 5 फीट से नीचे होना ही नहीं चाहिए। हम लोग क्या करते हैं 2.5-3 फीट पे भी इन्होंने चाचा जी ने बंधवा दिया, ये गड़बड़ है। अब ऐसा ना सब बाहर वालों को समझा सकते हो, घर वालों को समझाना बहुत मुश्किल काम है। उनको तो ये लगता है घर का जोगी जोग नान गाँव का सिद्ध वाली कहानी है। तो ये सर एक प्लॉट वो मिसाल है जो खत्म हो चुका था और रिकवर किया इसको। अब ये मई से बाद की बढ़वा रहे, मई में ये इतना था। तो मई जून मतलब 6-7 महीने का करना है ये। बहुत अच्छा करना है आपका। और अभी लास्ट इसमें बच रहा है कार्रवाई, वो अब होनी फरवरी से चलेगा ये जी। फरवरी मार्च अब बुआई होगी तो उसमें जाएगा। जी जी जी। सप्लाई ना करना आप इसको। बाकी आपको कैसा लग रहा है देखिए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। 1335 मतलब ऐसे से जी कमी प्लाट देखते हैं। जी जी जी। एक हम गए थे वहाँ 317 में, वो जी जी वो हमारे ताऊ जी हैं, उनके पिताजी
और हमारे उनका पिताजी, ही प्लाट है सर? हमारे दादाजी और उनके पिताजी हाँ। सगे मौसेरे भाई हैं। तेरा दोस्त पाई थी उनके यहाँ वैसे खड़ा है। ताऊ जी हैं हमारे को। अच्छा, अब ताऊ भतीजे का बराबर ही रहेगा। 118 भी तो किधर है? 118 है, यो यहाँ पे नहीं है सर, यहाँ पे 35 और 38 है। अच्छा अच्छा। अगले साल आपको मैं कई सारी दिखाऊंगा इधर। ये वैरायटी, कई वैरायटी एक जगह होनी चाहिए। जी बाकी जी वो- जी, चलिए। नेक्स्ट ईयर में सारे लगा रहा हूँ बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा मेहनत किया आपने। जी। ये सर, ये सब आपके आशीर्वाद से है। और बाकी बस मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक सपोर्ट मिले सर, तो थोड़ा लोगों को गांव-गांव जा करके समझाएं। आपका अनुभव कैसा लगा इसको देखें? बहुत अच्छा आपने काम किया, बहुत मेहनत एक मेहनत फौजी कर रहे आदमी हैं। इतने स्तर पे काम कर रहा है निस्वार्थ ये। भाव से आप काम करें, किसानों के प्रगति के लिए आप काम कर रहे हैं। आप बहुत सराहनीय कार्य है, हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर। हमारा जय पूरा सहयोग रहेगा आपको। जी जी, थैंक यू सर, जय हिंद सर।